आइए आज सीखते हैं प्रश्नावली 6.1। उसमें आपका पहला सवाल देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आइए सीखेंगे कि किस तरीके से सवाल में क्या कह रहा है, क्या निकालना है। इन सवालों में आपको सिर्फ समझना है कि किस तरीके से कौन सी चीज दी है, पहले तो उसको पता करना है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आइए सीखते हैं। क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है आकृत 6.13, इसका नाम 6.13 है किताब में। कह रहा है रेखाएं ए बी और सी डी। देखो एक रेखा कौन सी है, ए बी है, दूसरी रेखा कौन सी है, सी डी है। तो ए बी और सी डी रेखा जो है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो आपको दिख रहा है। ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि यदि कोण ए ओ सी, ए ओ सी कहने का मतलब ये वाला कोण और कौन सा बी ओ ई, बी ओ ई, ये दोनों कोणों का जोड़ दिया है 70 डिग्री है। कह रहा है कोण बीओडी, इसका मान दे रखा है 40 डिग्री। कह रहा है तो कोण बीओई का मान बताओ। इस वाले कोण का मान आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। चलो बताएंगे। और प्रतिवर्ती कोण सीओई, सॉरी ये तो बीओई है, बीओई का मान पूछा है। बीओई मतलब ये वाला मान, और पूछ रहा है सीओई का प्रतिवर्ती बताओ। मतलब प्रतिवर्ती इसका मान निकाले तो इधर वाला क्या होगा। तो आइए देखते हैं पहले दिया क्या है। दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले दिया है ए बी और सी डी बिंदु रेखाएं दी हैं। कौन क्या दिया है, रेखाएं। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, अच्छी बात है, प्रतिच्छेद करती हैं। और दिया क्या है कि कोण ए ओ सी जो है, बी ओ ई जो है वो 70 डिग्री का है। ए ओ सी और बी ओ ई मिलकर कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के हैं। इसमें से और दे रखा है कि कोण बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री का दिया है। देखो अब लिखेंगे हल। देखो अगर कोई भी दो रेखाएं हों और एक दूसरे को मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो आप खूब जानते हैं कि उनकी शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब देखो एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा क्या है, सी डी। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु पर। तो हम कह सकते हैं अगर ये 40 डिग्री है ये वाला कोण, तो इतना वाला कोण भी कितने डिग्री हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों लिख देंगे, क्योंकि कोण बी ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। देखो ए ओ सी ये वाला कोण बी ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखो हमको चाहिए बीओई का मान, तो इसलिए हमको ये दिया हुआ है ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, बी ए ओ सी का मान 40 डिग्री यहां रख देते हैं, सही है। प्लस इसको लिख देते हैं बी ओ ई बराबर लिख देते हैं 70 डिग्री। अच्छा प्लस में है तो बराबर के उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, इसलिए बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अच्छा देखो बी ओ ई का मान अगर निकाला जाए तो 40 डिग्री से 70 डिग्री घटेंगे तो बचेगा 30 डिग्री। तो हमको बी ओ ई का मान मिल गया है, एक आंसर हमारे पास आ गया है। अब आइए देखते हैं, कह रहा है सीओई का मान बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हटाते हैं। यहां पर देखिए क्या करेंगे, हमको चाहिए सीओई प्रतिवर्ती कोण। तो इन तीनों कोणों का मान, कौन कौन से कोणों का मान, ए ओ सी प्लस देखो ये वाला कोण सी ओ ई प्लस बी ओ ई मिलकर कितना हो जाएंगे, 180 अंश हो जाएंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों, चूंकि ए ओ बी जो है, इसे यहां तक भी रखो,
AOB जो है एक रेखा है और रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वो सब उनका योग 180 अंशी होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो AOC का मान हमको पता है कितना है, 40 डिग्री है, रख देते हैं। COE का मान तो निकालना ही है, ऐसे रहने दो, सही है। प्लस BOE का मान भी ऐसे रहने दो, सॉरी BOE का मान भी हमको पता है, क्या निकल के आया, 30 डिग्री निकल के आया, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखो कोण COE 40 और 30 हो जाएंगे 70 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण COE का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण COE का मान जो है वो 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण COE का मान आया, लेकिन हमसे किसका मान पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कोण COE का मान बताओ। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 360 अंश से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा 360 माइनस कोण COE। तो 360 डिग्री से माइनस के 110 डिग्री जब घटाएंगे तो 0 से 0 आएगा, 6 से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 आएंगे, तो 250 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पहला सवाल हल हो गया। आइए देखते हैं दूसरे सवाल में एक्सरसाइज के क्या कह रहा है। देखिए आकृति 6.14 में कह रहा है आपसे, 614 में कह रहा है कि रेखाएं, एक रेखा कौन सी है, XY है, दिख रही होगी, ठीक है, और दूसरी रेखा एक है MN। दो रेखाओं की बात की है, कितनी रेखाओं की, 2 रेखाओं की। कह रहा दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु O है, इस पर प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है, अच्छी बात है। कह रहा यदि कोण POY बराबर जो है वो 90 डिग्री है। तो देखो POY बराबर 90 डिग्री मिल गया, और दिया है A अनुपात B बराबर, A और B का अगर अनुपात देखा जाए तो 2:3 है। तो कह रहा C का मान ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों तो देखो C जो है ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखो ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। देखो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण A और 90 डिग्री के बराबर होगा। A और 90 मिलके C के बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमको A का भी तो मान चाहिए। तो देखो जो दिया है उसके अनुसार चलते हैं। दिया क्या है, दिया है कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं XY और यमन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये दिया है, इसने दे ही दिया। अब आगे देखो रेखाएं XY और यमन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, और दिया है कोण POY बराबर जो है वो 90 डिग्री है। ये भी दिया है, ये भी अच्छी बात है। कह रहा और ये अनुपात B बराबर दिया है 2:3। मेरे प्यारे बच्चों जब भी कोई क्वांटिटी अनुपात में दी हो तो उसमें x गुणा करके उसकी फुल क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। तो इसे लिखेंगे हल लिखेंगे, इसका लिखेंगे माना E का जो मान है वो 2x हो गया, B का जो मान है वो 3x हो गया। अच्छा देखो अब अगर हम लिखना चाहें कोण XOM प्लस, देखो कौन सा कोण, XOM और MOP, कोण MOP प्लस कोण POY, देखो बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई पूछेगा क्यों 180 डिग्री होगा, तो लिख लेना चूंकि XOY जो है वो एक रेखा है। क्या है, रेखा है, और रेखा पर चाहे जितने भी कोण बने वो टोटल उनका योग 180 डिग्री ही होता है, इसलिए इन सभी कोणों का योग 180 ही मिलेगा। देखो XOM जो है वो किसके बराबर है, XOM B के बराबर है, तो इसे हम B लिख सकते हैं। MOP किसके बराबर, A है, प्लस इसका मान 90 डिग्री है,
बराबर 180 डिग्री है। सही है, सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब देखो a का मान हमारे b का मान है 3x और a का मान है 2x और ये 90 है तो 180 अंश से क्या घट जाएगा, 90 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 डिग्री बचेगा। इधर देखो 3 और 2x जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा। x के गुणे में लिखा है तो 90 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, 5 से अगर भाग करेंगे तो 18 पंचे 90 होते हैं। x का मान आ गया 18 डिग्री। कितना मान आ गया, 18 डिग्री आ गया। आइए अब आगे देखते हैं। जब x का मान 18 डिग्री आ गया तो कहने का मतलब जो a का मान है, a को हम लिख सकते हैं MOP बराबर हो जाएगा a बराबर है 2x, तो 2 इंटू x 18, तो 18 बराबर 18 दूनी कितने हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। अगर b का भी मान पूछा जाता तो b का मान निकालने के लिए लिखते हैं XOM बराबर b बराबर 3x बराबर 3 गुणे 18, 18 तिया 54 डिग्री हो जाता है। लेकिन हमसे ना तो a का मान पूछा ना b का मान पूछा, हमसे सीधे c का मान पूछा। तो जो कोण c है इसलिए इसे लिख देंगे कोण XON जो है वो बराबर होगा किसके, MOY के। MOY के क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण में देखो क्यों, क्योंकि एक रेखा XY है, दूसरी रेखा MN है, तो ये यहां से लेकर ये वाला कोण और इस C कोण के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखो XON हमको चाहिए है, XON का मान C है। MOY दो कोणों से मिलकर बना है, एक A और दूसरा 90 डिग्री। A का मान कितना है, A का मान अभी निकाला हमने 36 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 126 डिग्री। तो C का मान मेरे प्यारे बच्चों 126 डिग्री आ गया है। तो इस तरीके से हमने दूसरा सवाल भी हल कर लिया है। आइए देखते हैं कि तीसरे सवाल प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है।